हाय हेलो एवरीवन। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। क्या वो रात के समय आपके बारे में सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं? आपका रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो सकता है, किसी भी तरह की रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वन साइड लव हो सकता है। अपनी क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो और उनकी जो मन की भावनाएं हैं, वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, किस तरह की है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फील अगर आप रीडिंग्स देखते हुए आ रहे हो तो लाइक उनकी उनके जो विचार हैं उसमें कोई ना कोई बदलाव अगर आ रहा है। जैसे कि हमारा फुल मून था तो कुछ नए चेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं। प्लस मेरी एक 7/7 वाली रीडिंग में डालूंगी, शायद आई बिलीव 7 तारीख को ही डालूंगी, बट ऑब्वियस है। सो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो आई डोंट नो ये रीडिंग मैं कितनी लंबी बनाती हूँ, मुझे खुद आइडिया नहीं है, बट अपनी तरफ से कोशिश करूँगी क्लैरिटी देने की। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में लीजिए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स अभी मेरे साथ हैं, उनके पार्टनर की जो भी एनर्जीज वो नाम ले रहे हैं, या उनकी डेट ऑफ बर्थ या टाइम अगर उनको पता है, टाइम बता रहे हैं, प्लीज़ उनसे कनेक्ट कीजिए। एंड मुझे साइकिकली भी एक आप आंसर दीजिए कि कैसा जाने वाला है इनका आने वाला टाइम, या फिर इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चेंज है नहीं है फर्दर, ताकि इनके मन में जो काफ़ी सारे सवाल हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ें जो ये सोच विचार कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उनकी गाइडेंस मैं इनको दे सकूं, ताकि इनके मन के अंदर जो उथल पुथल हो रही है वो थोड़ी इनको शांति मिल सके मेरे व्यूअर्स को। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। आई होप व्यूअर्स आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसी को कांटेक्ट नहीं करते, आपको कांटेक्ट करना है, आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। और हाँ, स्कैमर से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे मैं देखती हूँ रीडिंग में काफ़ी सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि आप हमसे बात कीजिए, ये है वो है, कोई पंडित है, कोई मेरे ही नाम से कुछ बना रहा है, किसी के 4 फॉलोवर है, किसी के 10 है, किसी के 15 है। तो वो चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम किसी को मैसेज कॉल वगैरह कुछ नहीं करते, इतना टाइम ही नहीं है करने का, राइट। हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाले हैं, किस तरह की सोच विचार आपका जो पर्सन है वो करने वाला है, ठीक है ना। क्या उसके थॉट प्रोसेस हैं आपके लिए? डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। ओके ओके, तो हमारे पास हैंगमैन आया है, 6 ऑफ सॉर्ट्स आया है, हायराफेंट्स का कार्ड आया है। ओके, एक चीज़ और कि अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई वो रीडिंग लाइक सीखे, मतलब टैरो रीडिंग सीखना चाहता है, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बट ऑब्वियस है वो पेड क्लासेस रहेगी आपके लिए, बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जब भी हम शुरू करेंगे तो विल लेट यू नो, ठीक है ना। ये कार्ड्स हमारे आ गए हैं, हमने 6 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि अगर हैंगमैन को क्लैरिफाई करना हो विद द सिंपल वर्ड्स, तो इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है स्टफनेस के अलावा, ठीक है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। सो क्या चल रहा है? काफ़ी सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स डेविल क्लैरिफाई सॉर्ट कर रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये आ गई इवनिंग के समय क्या सोच विचार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टकनेस इस बंदे की लाइफ में है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पे अगर आप ये कहोगे भाई रिलेशनशिप किस मोड़ की तरफ जा रहा है, तो जो चीज़ें हैं, देखो प्यार आपके लिए है, बट कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं दिख रहा। काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ये बंदा मुझे दिख रहा है, अपनी लाइफ में परेशान दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो 5 ऑफ सॉर्ड आए, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब ही हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ बढ़िया तरीके से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे, और मुझे बताइए कि और एक्स्ट्रा क्या है जो कार्ड से अलग निकल के जो साइकिक एनर्जी मुझको आएगी, एंड मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, राइट। चलिए चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे शायद कोई बंदा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, इज इट, या कोई ठंडी और मीठी चीज़ कुछ पी रहा है, आनंद ले रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। द हैंग्ड मैन का जो है बेसिकली क्या है कि इस बंदे को लाइफ में बहुत कुछ अलग करना था, बहुत कुछ डिफरेंट करना था, ठीक है ना। एंड या तो ये अपने आप को इतना ज़्यादा डिफरेंट मानता है, इसको लगता है कि इसका जो लेवल है ना वो बहुत डिफरेंट है, मतलब इसकी पढ़ाई लिखाई, इसका घर परिवार,
मतलब ये ना अपने आप से इसने कभी आपको ना मैच माना ही नहीं है। हो सकता है परिवार जो है आपका, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ही इज़ वेरी रिच क्लास, ठीक है ना? चाहे सक्सेसफुल है या नहीं है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना? या बहुत अच्छी नौकरी कर रहे नहीं कर रहे, बट आप जो क्लास था उनको ऐसा लगता था। तो इनके सपने भी काफ़ी ज़्यादा ऊँचे थे, बहुत कुछ करने की इन्होंने कोशिश की, बट इनको काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस प्रोवाइड हुई और आफ्टर अ टाइम हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में थे और उनको ये रियलाइज़ेशन हुआ कि ये शायद नहीं कर पाएँगे चीज़ों को ना, ठीक है? दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो ये इन्होंने क्या करा ना, आपके लिए एक्शन लिया पहले। पहले तो उनकी थिंकिंग यही थी कि भैया ये तो मुझे तो कुछ इससे बढ़िया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, सोसाइटी में मेरा नाम है, ये है, वो है। लड़के-लड़के कुछ भी हो सकता है। फिर जब उनको रियलाइज़ हुआ आफ्टर अ टाइम कि जब टाइम बहुत ख़राब हो गया, तो उनको ऐसा लगा कि राइट टाइम नहीं है, चीज़ों में रुकना चाहिए। कहीं न कहीं इस टाइम पे ये बंदा अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों आए उसके बारे में सोच रहा है। इसके माइंड में ना काफ़ी सारा ऐसा मतलब जिसे कहते हैं ना जाल बिछा पड़ा है, ठीक है ना? अगर ये एक गुत्थी को समझाने की कोशिश करता है तो एक नई प्रॉब्लम, एक नई भसड़ इसकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाती है। और उन भसड़ों में इन्होंने ये खुद की कुछ इतनी भसड़ें इन्होंने बना रखी हैं कि उसमें खुद उलझे हुए हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हम ना स्ट्रेट अवे हम आंसर पे काम नहीं करते हैं। ठीक है ना? हम घुमा-घुमा के चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, कहीं न कहीं स्टकनेस तो देखो आपको मिलेगी, मिलेगी देखने के लिए, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ये सोचते हुए नज़र आ रहा है कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था या मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, लड़का-लड़की जो भी है, और फिर भी मेरी लाइफ़ में इतना ज़्यादा संघर्ष, इतना ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिल रहा है अपनी लाइफ़ में, व्हाई? तो अपने आप से सवाल-जवाब करता हुआ ये बंदा नज़र आ रहा है, इसकी जो रात के समय ये सोच रहा है, ठीक है ना? एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए उन्होंने या तो इस रिलेशनशिप में से वो वॉकआउट हो गए थे, उन्होंने या तो किसी और से शादी कर ली या थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन पे वो चले गए थे, ठीक है? उन्होंने आपसे कट ऑफ करना सही समझा, उन्हें लगा कि मैं इसके लिए एक्शन नहीं ले सकता हूँ और मुझे इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट। हो सकता है घरवालों ने उनको बहला-फुसला दिया होगा, ठीक है ना? और हो सकता है इसके साथ वाले बंदे या बंदी जो हैं, जो मतलब लड़का-लड़की जो है, इसके साथ के जो फ्रेंड्स हैं, वो सब के सब मैरिड हैं, उनकी फैमिली है। सो उनको देखते हुए कहीं न कहीं सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने शादी कर लिया है एंड वो जो शादी है ना, उससे शादी से वो खुश नहीं है। कहीं न कहीं क्या है कि उन्हें लगा था कि चेंज ऑफ टाइम या चेंज ऑफ प्लेस या बंदा चेंज करने से चीज़ें ठीक हो जाएँगी। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो उनकी जो नाव की कश्ती है ना, वो उस दौर की तरफ जा रही है, जहाँ पे उन्हें फ़िलहाल ज़मीन नहीं दिख रही है कि अल्टीमेटली बंदा चाहे कितना भी खुश हो, बट एक टाइम के बाद तो उसे ज़मीन में प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ता है ना, तो वो ज़मीन उनको नहीं दिख रही है। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि यार, मैं चाह के भी उस बंदे को, पीछे वाले को, पास्ट को अपना भूल नहीं पाया हूँ। वो कुछ भी था, वो बहुत अच्छा था। शायद मैंने डिसीज़न लिया है अपने अच्छे के लिए, बट यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ मतलब पॉज़िटिव नहीं दिख रहा। हो सकता है इनको धोखा मिला है, हो सकता है जो शुरू-शुरू में स्टार्टिंग का जो बूम था शादी का, फ्रेंडशिप का, थर्ड पार्टी का, वो कहीं न कहीं दिमाग से निकल गया है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रही है थर्ड पार्टी भी इनके साथ, और इनका भी दिमाग ख़राब हो रहा है उस बंदे को या बंदी के साथ रह के। एंड इतना दिमाग ख़राब है कि ये ढंग से सो नहीं पा रहे हैं। एक तो उनको सक्सेसफुल ऑलरेडी ये बंदा नहीं है। कुछ लोग जो सक्सेसफुल नहीं हैं, वो इस टाइम पे उनको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि किसी तरह का एक्शन लेना चाहिए। उन्हें बैठ के सोच-विचार करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना। बट आपको लेके पॉज़िटिव है। जिनकी शादी नहीं हुई है, वो बंदा अगर सिंगल है, तो आपको लेके पॉज़िटिव है। दूसरी चीज़, मेन रीज़न क्या होता है, हायराफेंट का कार्ड है। इस बंदे के जो अपने थॉट प्रोसेस है ना, वो इतने पक्के हैं अपनी बातों के कि इन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। ये काफ़ी ज़्यादा ईगो एरोगेंट हो सकता है बंदा, ठीक है ना? ये अपनी बातों का ऐसा रहता है ना, अपनी बातों में कि बस जो मैंने कह दिया वो होगा, या लड़की-लड़का जो भी है, चाहे ये अकेले में बैठ के उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर लें, बट आपके सामने, किसी के सामने इस बंदा या बंदी को झुकना मतलब मौत के बराबर मंज़ूर होता है। इतने ज़्यादा ये वो हैं, रिजिड है अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है ना? आज के टाइम पे भी अगर ये वापस आना चाहें तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड। ऐसा तो नहीं है आपकी लाइफ़ में कोई आ गया हो, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप उन्हें आज की डेट में उन्हें रिजेक्ट कर दो। वो नहीं चाहते कि वो आएँ और आप उनको वेटिंग मोड में डाल दो या सिर्फ़ एज़ ए फ्रेंड की तरह बात करना शुरू करो। वो कभी-कभी उनको ये भी लगता है कि भई कहीं आपका नेचर तो चेंज नहीं हो गया है। तो मतलब देखो, कुछ जिन लोगों ने शादी करी है, वो शादी भी घरवालों की मर्ज़ी से इसलिए करी है क्योंकि ये बंदा खुद से अच्छे से कमाता नहीं था। ठीक है ना? अपना इसका सेटलमेंट नहीं था। दूसरी चीज़ है, इसको लाइफ़ में बहुत कुछ बड़ा करना है। अब अपने दम पे अगर इसको बड़ा करना होगा, तो वो तो एक टाइम पीरियड होता है उस चीज़ में बड़ा करने का कुछ। तो उसको लग रहा है कि मैंने काफ़ी कोशिशें कर ली बट समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट।
तो हो सकता है इसने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, या फैमिली से पैसे लेके इसने कुछ करने की सोची है, लाइक पढ़ाई हो सकती है ना, कोई बिजनेस डालना हो सकता है, कुछ भी मतलब जहाँ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो। अपना इनका घर नहीं हो सकता है घर वाले इनको गाड़ी भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, बिजनेस भी दे रहे हैं, मगर साथ में फिर ये भी तो बोलेंगे भाई हमारी मर्जी से शादी भी कर, ठीक है ना। लड़की भी हो सकती है, तो उसे लग रहा है कि यहाँ से जितनी मुझे सिक्योरिटी स्टेबिलिटी मिल रही है, वो अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो वो सब कुछ कट हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा ये बंदा जो है ना, इस तरह से शादी भी इसके लिए एक तरह का व्यापार है, मटेरियलिस्टिक बंदा है, ठीक है। बट कहीं न कहीं बहुत देखो, अब इन्होंने धन तो पा लिया अपने घरवालों से, क्योंकि अपने घरवालों के हिसाब से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आपके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, ठीक है ना। पैसा तो उनको मिल गया वहाँ से, बट कहीं न कहीं मतलब या तो उनके कहने पे इन्होंने शादी कर ली, या अपने घरवालों को ये भी मिलवाना नहीं चाहते आपसे, या आपके बारे में बताना नहीं चाहते क्योंकि सारी चीज़ें छिन जाएगी। तो इनके दिमाग में ये है कि मेरे पास पैसा भी आना चाहिए, मेरे पास ये पार्टनर भी आना चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ चलनी चाहिए। अब देखो इसके लिए तो कहीं न कहीं इनको एक्शन लेना पड़ेगा। अब वो एक्शन ये लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, घरवालों के सामने बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको भी शायद बहुत ज़्यादा खुश दिखते होंगे। बट आई कैन सी कि ही इज़ वेरी, वेरी लोनली फ्रॉम इनसाइड, बहुत अंदर से बहुत दुखी हैं, बहुत सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत डिप्रेस हैं। देखो, यहाँ पे सिर्फ़ एक कार्ड के अलावा, 10 ऑफ पेंटिकल्स के अलावा बाकी सारे कार्ड नेगेटिव है। आप किसी में देखो, ये बंदा यहाँ पे उल्टा लटका हुआ है, यहाँ पे अकेला सोच रहा है, यहाँ इस लड़की सर पकड़ के बैठी है। मतलब मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। ये देखो, ये इसको चील कौवे लेके जा रहे हैं, इसका भी मुँह झुका हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। आस-पास कोई बातचीत करने वाला नहीं, सिर्फ़ एक ये बंदा है। और ये बंदा भी इसलिए खुश है क्योंकि ये हायराफेंट्स है और ये घरवालों के हिसाब से काम कर रहा था। अल्टीमेटली खुश ये भी नहीं है, नेगेटिविटी इसकी लाइफ में भी है, क्योंकि अगर इसने किसी से शादी करी है तो वहाँ पे भी इनकी अच्छे से चल नहीं रही है, वहाँ पे भी इनकी ऐसी ही है, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज़ है, दुनिया को दिखाने के लिए खुशी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दैट मतलब ऐसे हो रहे हैं कि इनके हाथ से जैसे कोई चीज़ निकल जाएगी, छूट जाएगी, इनको डर है, इनको लग रहा है कि इनका साम्राज्य, आप सब उनके हाथ से निकल जाएगा। जो इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, प्लॉटिंग या मैनिपुलेट करके जो कुछ कमाया है, वो सब कहीं हाथ से निकल ना जाए। तो बंदा क्या है, रात-रात भर सो नहीं पाता, चीज़ों को सोचता रहता है, पॉज़िटिव की जगह नेगेटिव थॉट आता है। अब यही चीज़ खुद कमाई होती, क्लैरिटी के साथ चले होते हैं, तो हमें पता होता है ना कि भैया ये हमारा है, ये हमारे साथ रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, किंग ऑफ कप्स का है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है बंदा, खुश नहीं है, अकेला है, ठीक है। शांति ढूँढने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से मैं और ज़्यादा शांत हूँ। ये बंदा है डेविल का, ये भी कहीं न कहीं मतलब प्यार का मारा हुआ लग रहा है, इसकी भी दिन-रात लुटे पड़े हैं। ये लेडी आपको दिखेगी, इसने दिल बिल्कुल कैद कर रखा है, बंद कर रखा है। ये है मूव होता हुआ दिख रहा है, कहीं और जा रहा है। ये है 9 ऑफ वांड्स, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं। ये बंदा देखो सर पकड़ के बैठा है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ऐसे हैं कि लाइफ में डेफ़िनेटली इनका बहुत या तो डिज़ास्टर वाला मूवमेंट चल रहा है, या आपको लेके ये इतना बंदा ओवर पॉसेसिव हो रहा है, अपनी गलतियों का इसे एहसास हो रहा है। साथ में क्या है, किंग ऑफ कप्स है। इन्हें पता है कि इनके कम बोलने की वजह से, इनके सही समय पे निर्णय ना लेने की वजह से, ये जो लाइफ में जो उथल-पुथल हुई है ना, उसके काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदार ये हैं। अब ये माने ना माने, इनको पता है कि 90% की गलतियाँ इनकी थी, 10% की आपकी है। समझ रहे हो आप? और ये जब आपकी लाइफ में आए थे तो एज़ अ डेविल बनकर आए थे। इन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस फिज़िकल रिलेशनशिप एंड ऑल, इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी। ही इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट यू, ये आपके लिए कंसर्न नहीं थे चीज़ों में। जैसे इनको मौका मिला ये पलट गए, जब तक चीज़ें ठीक चल रही थी ठीक है। तो ये डेविल वाली एनर्जी है इस बंदे की, ठीक है ना? अभी भी मैं कहूँगी अगर ये आता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आएगा नहीं, वापस बात नहीं करेगा, आता है, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है बाबा। वो अपने के लिए चाह रहे हैं अच्छी लाइफ हो। लाइफ में उनकी जैसे भी जो भी परेशानी चल रही है, अगर उन्होंने बोला ये मैरिड हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, सो वो अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? कि मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, ये वो सब कुछ ठीक होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ठीक है ना? वाइफ़ अगर उनकी नहीं सुनती तो वाइफ़ के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे, राइट? सो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही हैं। एंड साथ में क्या है कि इनको कभी-कभी ये भी लगता है कि आपसे एक बार बैठ के खुल के बातचीत करनी चाहिए, देन गिव अप करना चाहिए। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स और 9 ऑफ वांड्स ये कहता है कि बंदा मतलब बात करना के लिए इंटरेस्टेड है, और पूरी तरह इतना इंटरेस्टेड है कि इसे लग रहा है कि जब अगर चीज़ें ठीक नहीं होती, तो मैं उस टाइम से उसी टाइम वॉक आउट कर जाऊँगा। मतलब आई डोंट वांट टू बी स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप इफ यू डोंट वांट टू बी। आप उनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते, आप नहीं रहना चाहते उनके साथ,
सो ही विल ऑल्सो गो। और ये सोच सोच इनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर ये सब चीज़ें इनके साथ घट गई हैं, सो भैया अगर आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ, तो आपके साथ भी तो कभी ना कभी गलत होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी के साथ गलत करें और आपको कर्मा ना मिले। तो बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली एनर्जी दिख रही है, अलोन दिख रहे हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स अगर इनके पास थे अभी, तो छोड़ के जा चुके हैं। लाइक दैट इट इज़। बस वही है कि अपने घरवालों की, अपनी बीवी की, थर्ड पार्टी की कठपुतली बन चुके हैं, ठीक है ना? चाहे खुश हों चाहे ना हो, बट खुश रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। उस रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, उस जगह पे स्टे करना पड़ेगा, ठीक है? बट एक हैप्पी फैमिली की जो इनकी कामना थी कि सब कुछ ठीक रहे या आपको भूल जाएँ, आगे बढ़ सकें, और उन्होंने सोचा भी था कि भैया ये रिलेशनशिप में तो कुछ होने वाला नहीं है, फैमिली मानेंगी नहीं, ये है, वो है, बहुत स्ट्रॉन्गनेस है, लेट मी लिव माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ जीती हूँ या जीता हूँ, मैं आगे चलता हूँ और एक टाइम के बाद सब कुछ ख़त्म हो ही जाएगा। अब रियलाइज़ेशन हो रहा है कि कितने भी आगे बढ़ गए हैं, बगैर सुख तो हमारे पल्ले पड़ ही नहीं रहा भैया, जो पड़ रही है हमारी मुसीबतें पल्ले पड़ रही हैं। ठीक है ना? तो आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो कहीं न कहीं अपनी गलती का अंदेशा है इस बंदे को, ठीक है? ये आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस पर्सन और नॉट, ठीक है ना? एनर्जी जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस तो डेफ़िनेटली ये बंदा है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि आजकल डिप्रेशन वग़ैरह की दवाइयाँ खा रहे हो या फिर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया हो या सोशल मीडिया से अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है। किसी तरह की कोई पोस्ट वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रही, या हो सकता है आपको सब जगह से उसने बंदे ने ब्लॉक भी कर रखा हो, राइट? काफ़ी लंबा साथ आपने बिताया है, बट उसके बाद जो एक गिव अप है, ये भी कहीं न कहीं इनको तो लग रहा था इनके लिए ईज़ी होगा निकल जाना, मतलब अपनी कन्नी काट लेना, सिचुएशन से भाग जाना, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक तो थर्ड पार्टी इन पे चिपटी पड़ी है, कुछ ना कुछ अपनी कहानियाँ सुना के नेगेटिव कुछ ना कुछ बोल के इनका दिमाग ख़राब कर देती है। अब ये जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो ये आपको सुना देते थे, आपको समझा देते, मैनिपुलेट कर लेते थे। अब भैया इनकी 1 से लेके 10 के बीच में कुछ नहीं चल रही है। सो वो वाली चीज़ें हैं। सो कहीं न कहीं ये बंदा आपका रास्ता देखते हुए नज़र आ रहा है कि किसी तरह से आप उसकी लाइफ़ में वापस आ जाओ, उसे माफ़ कर दो, कुछ भी चीज़। और हो सकता है पास्ट में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ रही हों, आपने 1 नहीं, 2 नहीं, कई बार इनकी गलतियों को पकड़ा है, माफ़ किया है। सो अभी इन्हें थोड़ा-सा ये भी डर है कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक बैठेगा या नहीं बैठेगा, या हमारे बीच में वो बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। साथ में इसकी फैमिली या थर्ड पार्टी अगर आपको जानती है, सो कहीं न कहीं माँ, भाभी, थर्ड पार्टी का बहुत नेगेटिव रोल है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो मतलब किसी भी तरह से आपके साथ कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है? सो बेसिकली वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है, पूरी तरह इनको डोमिनेट कर रखा है, इनकी हर हर चीज़ पे इनकी नज़र रखी जाती है। और मतलब पूरी तरह से अगर उनको कुछ भी थोड़ा-सा इधर-उधर दिखता है तो पूरी तरह से बरस जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है ना? और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर इनकी वाइफ़ है तो बच्चों की कसम इन्होंने दे रखी होगी, राइट? एंड माँ है तो हो सकता है माँ के बहुत लाडले हों या लाडली हों ये, उन्होंने पूरी तरह नज़र इन पे रख रखी है कि कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, किससे बात कर रहे हो, लाइक दैट। सो वो वाली चीज़ें हैं। सो कहीं न कहीं क्या है, नेगेटिविटी तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? अगर हम बात करें नाइट थॉट की आपके पार्टनर की, तो बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, ये बैठ के आपसे खुल के बातचीत करना चाहते हैं। बट आई कैन सी काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस इनकी लाइफ़ में लग रही है। ये आएँगे तो सिर्फ़ बातचीत करने के लिए आपके पास आएँगे, या हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कुछ माफ़ी माँगे और उनको लगेगा एज़ ए फ्रेंडशिप के तौर पे चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, देन विल सी कि आगे क्या रहता है। बट आई कैन सी कि आई कैन नॉट सी अ वेरी पॉज़िटिव लाइक एनीथिंग इन दिस। बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव मुझे नहीं दिख रहा है। ये इस तरह का इंसान मुझे लग रहा है कि जब इसकी बाजी पलटेगी या चीज़ें ठीक होंगी, तो ये वहाँ से पलटी भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई डोंट नो आपकी सिचुएशन कितनी रेज़ोनेट इससे होती है, हालाँकि ये लाइक कलेक्टिव रीडिंग है। सो देखो, अगर किसी ने धोखा दिया है, मैनिपुलेट किया है, कुछ किया है, ठीक है ना? तो उसका कर्मा डेफ़िनेटली उसको मिलेगा। बट अगर बंदा बार-बार ये रिपीट कर रहा है तो उसका एक रिपीटिंग पैटर्न है आपकी लाइफ़ में, ठीक है ना? ये सब चीज़ करने का, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने का। सो आपको देखना पड़ेगा कि इस बंदे के साथ आपको रहना है या नहीं रहना है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और भी ज़्यादा आप क्लैरिटी चाह रहे हो लाइफ़ में, तो डेफ़िनेटली आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है ना? और आप इस रिलेशनशिप से, इस एंग्ज़ायटी से अगर बाहर आना चाहते हो, तो हम क्रिस्टल की मदद के थ्रू भी आपको उन चीज़ों से निकालने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन।
टेक केयर, बाय, नमस्कार, जय श्री श्याम।